शफी जान साहब, अब जो कुछ सीबीएम हुकूमत ने करने हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का नोटिफिकेशन करना है, इमरान खान साहब से मुलाकात का, ये भी हुकूमत की उन सीबीएम्स में होगा, लेकिन कुछ सीबीएम्स तहरीक इंसाफ को भी करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके जो ट्विटर अकाउंट है उससे जिस तरह की ट्वीट्स की जाती हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, जो क़यादत का हिस्सा कहना चाहता है कि हम गुफ्तगू कर सकते हैं। इवन महमूद खान अचकजई साहब जो मुज़ाकरात की बात करते हैं उनके भी हाथ को कमजोर करते हैं। सो फिलहाल ये ट्वीट्स का सिलसिला आपको लगता है कहीं ना कहीं इस पे कोई ब्रेक आ सकता है, ये टोन डाउन हो सकती है, कोई सीबीएम तहरीक इंसाफ भी कर सकती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने देखा होगा जहां तक ट्वीट्स की बात है और उसके साथ साथ मुज़ाकरात की बात इस वक्त चल रही है, मारिया एक बात आपने नोट की होगी कि जब भी हमारी जो तहरीक है वो मोमेंटम पकड़ती है तो हुकूमत को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। ये पहली दफा नहीं है। अब जो स्ट्रीट मूवमेंट एक मोमेंटम पकड़ रही है, एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है, सोहेल आफरीदी साहब उसको लीड कर रहे हैं, इमरान खान ने उनको जिम्मेदारी दी हुई है, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और जिस ऐसा तरीके से वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, आपने देखा होगा खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में, आपने लाहौर में देखा होगा, विजुअल्स देखे होंगे, हम कराची जा रहे हैं, वहां पे हम स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे, तो तब ये मुज़ाकरात इनको क्यों याद आ जाते हैं, पहली बात। और आपने ये भी देखा होगा कि बैरिस्टर गोहर जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने भी एक दो दफा कोशिश की मुज़ाकरात की, लेकिन वो नतीजा खेज नहीं हुए। हम इस बार चाहते हैं मारिया साहिबा कि जो भी हो, मजहमत हो या मुज़ाकरात हो, जो भी हम फॉलो करेंगे या जो चीज हम जिस तरफ भी जाएंगे वो नतीजा खेज होनी चाहिए। हम डे वन से ये स्टांस कर रहे हैं कि हम सियासी लोग हैं, हम मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, इमरान खान सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं पाकिस्तान के। हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग बातचीत के जरिए ही हल निकालते हैं, लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल का होना बड़ा जरूरी है, बातचीत के लिए इत्तेमाद का होना बड़ा जरूरी है, बातचीत के लिए आपका अगले पे एतबार बड़ा जरूरी है, बातचीत के लिए आपका अगले पे उसका इख्तियार कितना है उस पे बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, उस पे आपको सोचना होगा। ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की जिम्मेदारी कौन लेगा, वो तो महमूद खान अचकजई साहब ने फ्लोर पे कह दिया है कि जी बिल्कुल मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो बेइख्तियार है। शफी साहब, ये आपकी नुक्ता आ गया, पर जो मेरा सवाल था वो यही था कि जब अचकजई साहब गुफ्तगू की बात करते हैं तो फिर कुछ ट्वीट्स आ जाती हैं और इस पे बड़ा इतराज है कि अगर टेम्परेचर नीचे लाना है तो उन ट्वीट्स का सिलसिला या रुकना होगा या उनको टोन डाउन करना होगा। ये ऑप्शन है। टेम्परेचर, जहां तक टेम्परेचर की मारिया साहिबा आपने सवाल किया, तो टेम्परेचर एक साइड से तो कूल डाउन ही होगा। ठीक बात है। टेम्परेचर तो दूसरी साइड से भी देखना पड़ेगा। एक वन वे ट्रैफिक नहीं होगी, ये टू वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक से कभी भी चीजें हल नहीं होगी। आपसे मैं आपका सवाल पूछूंगी ना कि आपके अब ये मुस्तकबिल करीब में क्या ट्वीट्स के नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरा जवाब ये है अब उसका जवाब ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक। हाँ, ये मैं पूछूंगी इख्तियार साहब से कि भाई ये क्यों किया इन्होंने। मेरा सवाल सिर्फ ये, जो आपकी तरफ की ट्रैफिक है उसमें क्या ट्वीट्स के अंदर कोई तात्तुल आने का इम्कान है या फिलहाल ट्वीट्स होती रहेंगी? इसमें पार्टी पॉलिसी क्या है, इस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, हम इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वो कंप्लीटली हम ऑन करते हैं, इसमें कोई दूसरे राय नहीं है। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है, ये वन मैन आर्मी है, ये बात बड़ी क्लियर है। इसके साथ साथ जहां तक ट्वीट्स की बात है, तो देखिए अगर आप एक बंदे को 8 फरवरी को इस मुल्क ने, इस कौम ने वोट दे के वजीर आजम मुंतखब कर लिया, आप उस शख्स को वजीर आजम हाउस ले जाने के बजाय अडियाला में बंद कर दें, अडियाला में आइसोलेट कर दें, मुलाकात ना होने दें, फैमिली ना मिले, उसकी वाइफ को आप बुशरा बीबी जो साबिक खतून अव्वल है उसको जाली मुकदमात के जरिए अंदर करें, उसको मेंटल टॉर्चर दें, फिर उसके साथ साथ अब वकला को मिलने ना दे, वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, उसकी पार्टी की लीडरशिप उससे ना मिले, वो कई एक महीनों तक किसी इंसान की शक्ल ना देखे, किसी इंसान की आवाज ना सुने। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट भी आपके सामने, जो गैर इंसानी सलूक उनके साथ जेल में हो रहा है। सो मेनी वर्ड शफी साहब, फिलहाल ये ट्वीट्स का सिलसिला जारी रहेगा, अगर ये मेरी सही असम्पशन है? देखिए, ट्वीट्स का और बयानात का खौफ इनको इतना है और वो इतना ताकतवर लीडर है कि उसकी एक ट्वीट से और एक बयान से ना सिस्टम संभल पाता है। ये हुकूमत तो वैसे भी ये तो भर्ती किए गए, ये तो नाजायज हुकूमत है, हुकूमत की तो कोई वक्त नहीं है, हुकूमत की तो बात ही ना करे। जब पूरा सिस्टम एक ट्वीट के सामने नहीं ठहर सकता तो फिर समझ ले कि पाकिस्तान। चले, मैं इख्तियार साहब से पूछ लेती हूँ ना, शफी जान साहब, ये जो बात इन्होंने कही कि आपकी पार्टी के अंदर क्लैरिटी नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप लोगों ने मुज़ाकरात करने या मज़ाहमत करनी है। बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू आपकी गुफ्तगू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपकी पार्टी में कुछ लोग कहते हैं कि इमरान
خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہم اون نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں ہم اون کرتے ہیں. سو کلیئرٹی نہیں ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کلیئرٹی بھی نہیں ہے کہ بھئی گڈ کاپ کون میں ہے ان میں سے کون اور بیڈ کاپ کون سا ہے اس بات. جو عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ آن نہیں کرتا, جس نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی اکارڈنگ ٹو یو, وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. یہ بڑا کلیئر سٹانس ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اختیار صاحب بڑے بھائی ہیں, بڑا احترام ان کے لیے. اختیار صاحب دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ٹریبیونلز میں کیسز کیوں نہیں کر رہے. آپ نے نواز شریف کے کیس کا فیصلہ کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا. ان کے کیس کا جو فیصلہ ہوا اس میں کوئی فارم 45, 47 یا کوئی ہلکا نہیں کھولا گیا. صرف اس پہ ان کو جیت دی گئی کہ جی یاسمین راشد صاحبہ کے سائن ٹھیک نہیں ہے. تو عدالتوں کا یہ رویہ ہے, ہم جائیں تو کہاں جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ جی القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ بشرا بی بی کے نام پہ ہے. اگر بشرا بی بی کے نام پہ وہ زمین نکل آئی آپ کے سامنے, وہ تو ٹرسٹ کے نام ہے. ٹرسٹ کے نام بشرا بی بی کے نام پہ تو ہے نہیں. بشرا بی بی تو غیر سیاسی ہے. ان کو صرف عمران خان صاحب کو ٹارچر دینے کے لیے اندر کیا ہوا ہے. بات بڑی سمپل سی ہے ماریا, کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ٹیمپریچر اگر کول ڈاؤن کرنی ہوں گے تو یہ ذمہ داری حکومت کی ہے, اس کی بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جہاں تک اختیار صاحب نے یونیورسٹیوں کی بات کی, میں نے 14 یونیورسٹی کل ان کو گنوائی ہے. 14 سے ایک یونیورسٹی اگر ہم یہ ثابت نہ کر پائے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. اور میں نے کل ان کو بھی کہا ہے, دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پروگرام کر لیتے ہیں. آپ اپنے پنجاب کی کارکردگی لے آئیں جس پہ سیاسی بات ہوگی ہی نہیں. میں اپنے کے پی کے کی کارکردگی لے کے آؤں گا کہ ہم نے کیا کیا ہے, قوم کے سامنے رکھ دیں گے کہ ہمیں 200 ارب ملتا ہے, ان کو 800,000 ارب ملتا ہے. اس کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کس نے کتنا کام کیا. تو یہ ان کی ناجائز حکومت ہے, یہ بوکلاہٹ کا شکار ہیں. تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ تحریک زور و شور سے جاری ہے, وہ تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. سہیل آفریدی اور عمران خان ان کے لیے خوف کی علامت ہے. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شفیع جان صاحب موجود تھے, اختیار ولی خان صاحب موجود تھے. فی الحال جو ملک کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت پس پردہ تو گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ٹاک فائٹ ہوا کرتا ہے, اور اس وقت ہمیں وہ نظر آ رہا ہے نیریٹو میں, خاص طور پہ تحریک انصاف کے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. اس کے بعد آنے والا سال, گزشتہ سال تمہیں معلوم ہے اکانومی کے حوالے سے اس میں کیا چیلنجز رہے, 2026 کے بڑے چیلنجز کیا ہے, اور ایف پی آر نے جو ٹیکس جمع کرنے کا ہدف کیا ہے وہ کس حد تک مکمل کر پایا. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام کے اگلے سے. ہمارے ساتھ